ओम नमो सिद्धेभ्य। सभी विद्वानों को और साधर्मियों को मेरा जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित जीव कांड का 6th अधिकार गति मार्गना में 152 गाथा सिद्ध गति है। उसे पंचम गति भी कहते हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य है उसको पाने का। वह गाथा इस प्रकार है। जाई जरा मरण भया, संजोग विजोग दुख सन्नाओ, रोगादि गाय जिससे न संति साहो दी सिद्ध गई, न संति साहो दी सिद्ध गई। सिद्ध गति वाला जीव अंतिम शरीर से कुछ न्यून लोकाकाश के अग्रभाग में स्थित हो जाते हैं। सिद्ध गति वाले जीव 1 इंद्रिय से 5 इंद्रियों के जीव नहीं होते हैं और उनके होने वाला बुढ़ापा मरण भय भी नहीं होता। उनको अनिष्ट संयोग और इष्ट वियोग का दुख भी नहीं होता। यह जीव 4 संज्ञा आहार भय मैथुन परिग्रह से रहित है। सिद्ध गति में कोई भी औपाधिक भाव नहीं होते हैं, जैसे शरीर का बल या कमजोरी। जीव के वर्णादि गुण तक के भाव नहीं होते हैं। लब्धि के स्थान जो कषाय रहित है, वे भी जीव के नहीं होते हैं। मोहनीय कर्म के निमित्त से होने वाले 18 दोषों को सिद्ध जीव में पाए नहीं जाते हैं। ये 18 दोष इस प्रकार है: क्षुधा, भूख, तृषा, प्यास, भय, लोक परलोक का भय, क्रोध, जीव का तीव्र परिणाम, राग और मोह, प्रशस्त और अप्रशस्त भाव नहीं होते। चिंता यानी विचार, ये 2 प्रकार की होती है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और अप्रशस्त अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। जरा, बुढ़ापा, देह विकार, तिर्यंच और मनुष्य संबंधी रोग, शरीर संबंधी पीड़ा, मृत्यु, विभाव व्यंजन पर्याय की अवस्था, श्वेत, पसीना, खेद, वस्तु का अनिष्ट लगना, मद, अहंकार जैसे शरीर, कुल, बल, वाणी, ऐश्वर्य के कारण, रति, सुंदर मनोहर वस्तु में प्रीति, विस्मय, आत्मा के ज्ञान बिना जो पहले नहीं देखा उसको होने वाला भाव, जन्म, आत्मा का ज्ञान न होने से 4 गति में भ्रमण करना, निद्रा, दर्शनावरणी कर्म के उदय से ज्ञान ज्योति का अस्त होना, उद्वेग, इष्ट के वियोग से घबराहट होना। इस प्रकार यह 18 दोष से रहित या व्याधि विरुद्ध विषय जिस गति में पाए जाते हैं उसको सिद्ध गति कहते हैं। अब हम जान गए हैं कि यह 18 दोष सिद्ध गति में नहीं पाए हैं, पर हमें सिद्ध गति से क्या उपलब्धि होगी यह भी तो जानना जरूरी है ना। यह उपलब्धि इस प्रकार है: ज्ञानावरण से ज्ञान गुण, दर्शनावरण से दर्शन गुण, मोहनीय से सुख गुण, अंतराय से वीर्य गुण, वेदनीय से अव्याभात गुण, आयु से अवघानत्व गुण, नाम से सूक्ष्मत्व गुण, गोत्र से अगुरुत्व गुण। इस प्रकार हमें समझ में आता है कि सिद्ध गति में जो जीव पूर्ण सुखी है। धन्यवाद पंडित जी, मुझे सिद्ध गति का स्वरूप पर बोलने का अवसर मिला। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे और सभी जीव को जल्दी से जल्दी सिद्ध गति के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कोई चूल भूख हो गई तो माफ करना। धन्यवाद। मैं आप दोनों संचालिकाओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने जो आज का कार्यक्रम है, आपकी जो हमारी जो गोष्ठी है, उसको व्यवस्थित ढंग से आखिरी मुकाम पर, पड़ाव पर पहुंचा दिया। और वो भी मैं बोलूंगा कि हमारी फ्लाइट जो है वो बिफोर टाइम लैंड हो चुकी है। तो इसका फायदा हमको 2 तरीके से मिलेगा। एक तो जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं और जो हमारे विशिष्ट विद्वान जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका हमको विशेष लाभ मिल पाएगा इस कारण से, क्योंकि अभी हमारी 2-3 गोष्ठी देख रहे हैं तो हमारे जो विशिष्ट विद्वान और अध्यक्ष को समय नहीं मिलता। हमारे 2-2, 3-3 घंटे तक गोष्ठी चलती रहती है। और आज हमारे लिए मतलब एक उपलक्ष्य है, या बोल सकते हैं हमारे पुण्य का उदय भी है कि आज हमको इस तरीके से फायदा मिला कि हमारी जो है फ्लाइट जो है बिफोर टाइम लैंड हो गई। तो आज हम विशिष्ट विद्वानों के द्वारा विशिष्ट जानकारी भी हमको मिलेगी कॉमर्स सर के बारे में, और भी कुछ जानकारी मिलेगी। हमारे अध्यक्ष साहब भी हमको इसके बारे में जानकारी देंगे। तो अपने आगे की बागडोर हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रवीण कुमार जी शास्त्री के हाथ में सौंपता हूँ। वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अध्यक्ष साहब को और विशिष्ट विद्वान साहब को
स्वागत हेतु यहाँ पर बुलाएं और उनका हमको लाभ मिले। आदरणीय प्रवीण कुमार जी शास्त्री साहब। हाँ जी, पुनः सभी के बीच में जय जिनेंद्र। अपनी गोष्ठी आज बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है और समय पर हो रही है। दोनों संचालिकाओं ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया और हमारे संयोजक वैभव जी गोधा ने भी बहुत अच्छे से इसको संभाला। संचालन में बहुत अच्छा बीच बीच में कुछ पंक्तियों के द्वारा एक माहौल बनाया गया और पंक्तियां भी बहुत ही अच्छी थी। चाहे छवि जी ने तो लगभग हर जगह बोली, नीलम जी ने भी कम बोली लेकिन जितनी बोली मजेदार बोली, जिससे एक माहौल बीच बीच में बना रहा। सबको संचालन में कोई बोर नहीं हुआ और माहौल अच्छा बना रहा और आगे विषय बढ़ता रहा। और आज तो वक्ताओं ने भी गजब का काम किया है, बहुत अच्छा रहा। बाकी अब मैं तो इसमें नहीं कहूँगा, ये सारी बात हम सबके बीच में उपस्थित हमारी आज की विशिष्ट विद्वान और गौमट सार का उनका अच्छा अध्ययन भी है और वो उनके संबंध में अच्छा ज्ञान रखती हैं, कक्षाएं वगैरह भी लेती हैं। हमारी डॉक्टर ज्योति जी सेठी जयपुर से, उनको हम यहाँ बीच में आमंत्रित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और उनके द्वारा अब इस विषय पर विशेष हम लाभ लेना चाहते हैं। जो हमारे वक्ताओं ने, चूंकि श्रोता ही वक्ता हैं और उन्होंने कहीं कोई चूक तो नहीं की अथवा सफलता प्राप्त की है तो कहाँ तक की है, अब आपके द्वारा हम जानना चाहते हैं और उस संबंध में कुछ विशेष आप बता सकें जरूर बताएं, सभी को लाभ होगा। डॉक्टर ज्योति जी सेठी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सिद्धं सुद्धं परमीय जिनेन्द्रवर्णिमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणरायणभूषणोदयं जीवस्य परुगुणं गोच्छम्। यहाँ उपस्थित अध्यक्ष महोदय डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब और अन्य सभी साधर्मी जो भी आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की आपकी इस गोष्ठी में बहुत ही आनंद आया। गोमट सार जैसा विषय और बहुत ही रोचक तरीके से आप लोगों ने प्रस्तुत किया। संचालन भी बहुत ही रोचक तरीके से किया और जो वक्ता आए तो ऐसा नहीं लगा कि गोमट सार की गोष्ठी है तो कुछ रूखा रूखा विषय रहा हो। बहुत ही अच्छी तरीके से सभी वक्ताओं ने यहाँ प्रस्तुतिकरण किया है। सबसे पहले मैं वक्ताओं के बारे में थोड़ी बात करती हूँ। सबसे पहले भारती जी आई, उन्होंने मार्गणा का लक्षण और मार्गणा के जो भेद हैं उनका विषय था और उन्होंने उसको बताया। इसको मार्गणाओं को जानने से लाभ क्या है ये भी बात बताया। उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात बताई। यहाँ जो गाथा है मार्गणा के लक्षण वाली गाथा जो है 141 नंबर की जो गाथा है, इसमें ये शब्द आया सुये नाणे मग्गणा हुंती। तो श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या कि जिस जाहि व जासु जीवा मग्गित जनते जहा तहा दिट्ठा ताओ 14 जाने सुय नाणे। तो श्रुत ज्ञान में, श्रुत ज्ञान का अर्थ जो हमारा श्रुत ज्ञान है वो अर्थ यहाँ हमें नहीं लेना चाहिए। श्रुत ज्ञान का अर्थ प्रवचन श्रुत अर्थात जिनवाणी, दिव्य ध्वनि में जिनेंद्र भगवान के द्वारा जैसा उसको कहा गया है। प्रवचन में अर्थ में ऐसा लिखा है प्रवचन में, तो प्रवचन अर्थ जो किया गया है वो श्रुत ज्ञान का अर्थ किया है। ये यहाँ एक विशेष बात हमको देखनी है। अब मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा अर्थात जिन भावों में, जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाता है। मार्गणा अर्थात अन्वेषण करना, खोजना। तो खोजने के दो तरीके हैं, एक भाव और एक पर्याय। जीव कहाँ कहाँ मिलेंगे? तो जीव या तो इन भावों में मिलेंगे या कुछ अवस्थाओं में मिलेंगे। तो ये जो 14 भेद यहाँ बताए गए हैं,
14 मार्गणाएं बताई गई हैं, उनमें से जीव की पर्याय रूप हैं या जीव के भाव हैं। जैसे गति, जो पहली मार्गणा है, गति मार्गणा, गति शब्द एक हमको देखने में मिलता है जब हम तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ ही रहे हैं, दूसरा अध्याय मेरे हिसाब से आप लोगों का हो चुका है। तो औदिक भाव के भेद पढ़ते हैं, तो वहाँ औदिक भाव में भी पहला जो है वो गति औदिक भाव। तो गति हम यानी जनरली हम समझते हैं गति का मतलब है इधर से उधर जाना, गमन करना या मनुष्य का शरीर मिल जाना। कोई जीव बाल बोध में पढ़ा है, कोई जीव कहीं से मरकर मनुष्य शरीर धारण करता है, उसे मनुष्य गति कहते हैं। तो गति अर्थ ये शरीर मात्र धारण करना, उसका अर्थ गति नहीं है। ये गति मार्गणा है, ये गति औदिक भाव है। वहाँ भाव को लिया, वही भाव यहाँ लिया है कि गति अर्थात मनुष्यों के जैसे, मनुष्य गति की बात हम करें, मनुष्यों के जैसे भाव। मनुष्य गति किसे कहते हैं? तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, उसके जैसे मनुष्यों के योग्य जो भाव हो रहे हैं, तो उन भावों के आधार पर जीवों को खोजना या उन पर्यायों में जीवों को खोजना, उसका नाम यहाँ मार्गणा कहा है। आप लोगों को समझाया ही होगा पंडित जी साहब ने। मैं तो अपने भाव व्यक्त कर रही हूँ, बराबर आप लोगों ने सबने ऐसा समझा ही होगा। तो उन जिन भावों में और जिन पर्यायों में जीवों को हम देख सकते हैं, देखा जाता है, जीव जहाँ जहाँ प्राप्त होते हैं, ये जीव की खोज चल रही है। जीव की खोज चल रही है, तो जीव कहाँ कहाँ मिलेंगे, उसके आधार पे ये 14 ग्रुप्स बनाए गए हैं। 14 तरह के समूह बनाए, यानी उनकी ग्रुप ही कहें हम, ये ग्रुप बनाए गए हैं। यहाँ यहाँ जीवों को देखा जा सकता है, खोजा जा सकता है। बहुत अच्छा भारती जी ने बताया। इसके बाद में शोभा जी, जिन्होंने सांतर निरंतर मार्गणाओं का वर्णन किया। ये सांतर निरंतर मार्गणाएं वास्तव में इनका ये जो प्रकरण है, इससे बहुत ही गजब की बात निकल के आती है। सांतर और निरंतर का अर्थ आप लोगों ने समझा ही है कि जो मार्गणाएं हमेशा बनी रहती हैं वो सांतर हैं, जो हमेशा बनी रहती हैं वो निरंतर हैं, और जिनके बीच में गैप पड़ जाता है वो सांतर हैं। तो इनके जो टाइम दिए, जघन्य अंतर, उत्कृष्ट अंतर, इससे क्या समझ में आता है? जैसे उपशम सम्यक्तु का जघन्य अंतर दिया, उपशम सम्यक्तु में उत्कृष्ट अंतर दिया कि 7 दिन का अंतर है। उपशम सम्यक्तु का 7 दिन का अंतर का काल बताया। तो वो 7 दिन का अंतर का काल का भाव क्या, और अलग अलग गुणस्थानों के हिसाब से बताया। चौथे गुणस्थान में 7 दिन का है, 5वें में 14 दिन का है, और 7वें गुणस्थान में 15 दिन अथवा 24 दिन मतांतर से। तो इससे समझ में क्या आता है हमको कि ज्यादा से ज्यादा यदि गैप पड़ेगा उपशम सम्यक्त में तो 7 दिन का मतलब क्या कि हर 7 दिन बाद कोई ना कोई जीव उपशम सम्यक्त प्राप्त कर रहा है। अगर हम गैप माने भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो 7 दिन का, इससे ज्यादा गैप नहीं पड़ेगा। यानी लोक में जो भी कोई उपशम सम्यक्त प्राप्ति के योग्य जीव हैं, उनमें कोई ना कोई जीव हर 7 दिन में नया जीव उपशम सम्यक्त प्राप्त कर रहा है। हर 7 दिन में नया जीव उपशम सम्यक्त प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से पंचम गुण स्थान वाला उपशम प्राप्त कर रहा है अथवा 7वां गुण स्थान प्राप्त कर रहा है, तो कोई ना कोई जीव हर 15 दिन में पहले से 7वें गुण स्थान में पहुंच रहा है। कोई ना कोई जीव हर 14 दिन में पहले से 5वें गुण स्थान में पहुंच रहा है। क्योंकि यहाँ बात पहले से क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि बात है प्रथमोपशम सम्यक्त की। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि जैसा टाइप का जो जीव है, जिसके पास 3 यानी मिथ्यात्व दर्शन मुनि के 3 टुकड़ों की सत्ता नहीं है, वही प्रथमोपशम सम्यक्त प्रकट करता है उसी टाइप से। तो वो पहले गुणस्थान से जो 7वां गुणस्थान है, वो इस तरह से हम यानी एक हमको कहें तो आनंद आना चाहिए कि हर 7 दिन बाद किसी ना किसी को चांस मिल रहा है सम्यक दर्शन प्राप्त करने का, तो वो चांस हम क्यों नहीं ले लें कि 7 दिन से ज्यादा का गैप है नहीं। इसलिए ये जो सांतर मार्गणाएं हैं, इनका जो टाइम है, ये टाइम देखकर भी हमें विशेष लाभ इससे हमको प्राप्त होता है। इसके बाद में है साधना जी वाशिम से,
इन्होंने नरक गति का बहुत ही बढ़िया वर्णन बताया। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। नरक का द्रव्य क्या है, क्षेत्र क्या है, काल क्या है, भाव क्या है, और विभिन्न प्रकार से नरक शब्द के निरुक्ति अर्थ बताए, नरक के दुख बताए। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपना विषय प्रस्तुत किया है। इसके बाद में शोभा जी थाने से, जिन्होंने तिर्यंच गति का वर्णन बताया। तिर्यंच गति वाली जो गाथा है, इसमें जो शब्द हैं विशेष रूप से कि तिर्यंच कौन है, कि वो निकृष्ट हैं, अज्ञानी हैं, पाप बहुल हैं। तो तिर्यंच निकृष्ट क्यों हैं? वो जो आपने अर्थ बताया, बहुत बढ़िया आपने उसका अर्थ बताया। लेकिन यानी उनके प्रभाव मनुष्यों से निकृष्ट हैं, सुख से, प्रभाव से, द्युति से, लेशा से, ऐसा अर्थ आपने बताया। और कर्णान योग से यदि हम देखते हैं तो तिर्यंच निकृष्ट क्यों हैं? कि तिर्यंचों के सभी के नीच गोत्र का ही उदय है। जितने भी तिर्यंच हैं नीच गोत्री ही होते हैं, इसलिए वो हम कर्णान योग से भी देखें तो निकृष्ट ही हैं। भले ही वो गाड़ी में बैठ के घूमते हों, तो वो उनके उच्च गोत्र का उदय नहीं है। भले ही उनकी नस्ल, जो उनकी टाइप्स होती है, किस डॉग, कौन सी टाइप का डॉग है, तो उच्च नस्ल का हो, तो भी वो सब नीच गोत्री ही है, इसलिए वो निकृष्ट ही है। यहाँ जो अर्थ दिया है वो प्रभाव सुद्युति लेशा के विषय में दिया ही है, लेकिन हम कर्णान योग से भी इसका अर्थ देख सकते हैं। और पाप बहुल क्यों है? तिर्यंच गति पाप बहुल क्यों है? कि तिर्यंचों में आते हैं 1 से लेके 5 इंद्रिय तक के सारे जीव। तो 1 से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक के तो सभी जीव वो नियम से मिथ्या दृष्टि ही हैं। और पाप बहुल आपने बहुत अच्छा सिद्ध किया, 5 पापों को तिर्यंचों में किस प्रकार से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सभी उनमें सिद्ध किया, बहुत बढ़िया। लेकिन हम दूसरी तरफ से देखें तो पाप क्या है वास्तव में? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह तो पाप है ही, लेकिन पाप का बाप क्या है, और उस बाप का भी बाप क्या है? तो वो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, जो हमने बालबोध में पढ़ा। तो तिर्यंचों में मिथ्यात्व की प्रचुरता है, क्योंकि हम संख्या वाइज देखें तो 1 से लेके असैनी पंचेंद्रिय तक, 1 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि ही है। और जो पंचेंद्रिय भी हो रहे हैं तिर्यंच, तो उनमें सम्यक्त्व प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि तिर्यंचों को सम्यक्त्व प्राप्त होने के योग्य विशुद्धि प्राप्त होना वो इतना आसान नहीं, इतना सरल नहीं है। हम लोगों को इतना अच्छा माहौल मिला है तो भी हमको ऐसी विशुद्धि होना वो इतना आसान नहीं होता है। तो तिर्यंच गति पंचेंद्रिय भी हों तो ऐसे माहौल में उनको सम्यक्त्व के योग्य विशुद्धि होना वो बहुत दुर्लभ है, इसलिए वो पाप बहुल हैं। पाप की अधिकता है, मिथ्यात्व की अधिकता है, मिथ्यात्व की प्रचुरता है, इसलिए यहाँ पाप बहुल इनको कहा। इसके बाद में कल्पना जी पुणे से जो थी, इन्होंने मनुष्य गति की बात बताई। बहुत बढ़िया इन्होंने एक बात कही कि वास्तविक मनुष्य कौन है, कि जो अपने कल्याण की सोचता है। कि वहाँ शब्द आया था मनुक्कड़ा और मन्नंति जदोनिच्छम, तो जो मनन करता है और जो मन से उत्कृष्ट है। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने प्रैक्टिकल बातें बता के बात बताई, और कितनी कलाएं हैं अपने में। तो ये तो जगत में प्रसिद्ध ही है, पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों में 64 कलाएं। तो मनुष्य जो है, मनुष्य भाव वो अत्यंत दुर्लभ है, और मनुष्य जो पर्याय है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से ही दुर्लभ है, लेकिन अपने आप में उत्कृष्ट है। और मनुष्यों की उत्कृष्टता यहाँ इस गाथा के माध्यम से आपने बताई, बहुत बढ़िया। इसके बाद में जयश्री जी बड़ौदरा से थे, आपने देवगति का वर्णन बहुत बढ़िया विस्तार से किया। और कविता जी शाह अपने सिद्ध गति का वर्णन, 18 दोषों से रहित सिद्धों के गुण वगैरह, ये सारी बातें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से आप लोगों ने बोला है। देखिए, जो रोज बोलते हैं, जो वक्ता होते ही हैं, उनको बोलना, और जो श्रोताओं को मंच पे आकर और ऐसे अपनी क्लास में ही आप लोग बोलते, एक वो बात अलग है, और ऐसा सभा बनाकर और फिर बोलना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया अच्छे से बोला, और बहुत आप लोगों की अनुमोदना, बधाई आप लोगों को।
बहुत बढ़िया आप लोगों ने ये सब किया है। अभी कुछ एक आध बात और वैसे मैंने कही है साथ में। एक तो ये गतियों का जो क्रम यहाँ दिया, सबसे पहले नरक गति का वर्णन किया, फिर तिर्यंच का, फिर मनुष्य का और फिर देव का। तो कैसा भी कुछ भी कर देते या वैसे ही किया उन्होंने रैंडमली, या इसके पीछे कोई कारण है? तो गतियों में यही क्रम चलता है। हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में ये गतियों का क्रम है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। क्यों है ये क्रम? कि हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह के अभिप्राय को लक्ष्य में रखकर आचार्य देव ने ये गतियों का क्रम रखा होगा। और सिद्ध गति का वर्णन किया। मार्गणाओं में तो सिद्ध मार्गणा है नहीं। 4 गति मार्गणा के 4 भेद, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। फिर सिद्धों का वर्णन क्यों किया? क्योंकि यहाँ मार्गणा मतलब जीवों की खोज की जा रही है, और यदि उसमें सिद्धों को छोड़ देंगे तो फिर सारे जीवों की खोज नहीं हो पाएगी। तो क्योंकि हमें जीवों की खोज करनी है और सिद्ध भी जीव हैं, इसलिए सिद्धों को भी साथ में देखा जाता है। और दूसरी बात कि हमें गतियों में घूमना है कि सिद्ध बनना है? गतियों में तो हमें घूमना नहीं है। गतियों की बात कर दी और सिद्ध गति की बात नहीं बताई, तो फिर भी हमारा जो प्रयोजन है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 4 गतियों से निकलकर और हमें बनना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा ध्येय क्या है और हमारे आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो सिद्धों के जैसा हमारी आत्मा का स्वरूप है। तो सिद्ध भगवान की भी बात यहाँ पर साथ में करी। ये तो यहाँ अभी हमने सामान्य ये है। इनके बाद इनकी जो संख्याएं हैं, यद्यपि वो प्रकरण गणित का होता है, कठिन होता है, लेकिन यदि हम उसमें अल्प बहुत्व देखते हैं तो अल्प बहुत्व वाला जो प्रकरण है उससे भी हमें बहुत, समझ लीजिए, बोधि दुर्लभ भावना की उससे हमको ख्याल आती है कि ये अल्प बहुत्व में कौन कम कौन ज्यादा। तो यहाँ हम देखेंगे इन गतियों में सबसे कम संख्या किन जीवों की होती है, कौन सी गति वाले जीवों की है, सबसे ज्यादा संख्या कौन सी गति वाले जीवों की है। तो मनुष्यों की संख्या सबसे कम दिखेगी, मनुष्य सबसे कम है। और नारकी और देवों में हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या लगता है आप लोगों को, कौन ज्यादा होंगे? नारकी ज्यादा होंगे कि देव ज्यादा होंगे? तो वास्तव में देवों की संख्या बहुत ज्यादा है, नारकियों से बहुत ज्यादा देवों की संख्या है। तो इससे हमको एक साइकोलॉजी समझ में आती है कि जीव स्वभाव से ही पाप से डरता है। तो क्योंकि संख्या कम है, इसका मतलब जीव वहां कम जाते हैं, जहां संख्या ज्यादा है वहां जीव ज्यादा उत्पन्न होते हैं। तो जीव स्वभाव से ही पाप से डरता है, तो वो इतना पाप नहीं करता, पुण्य ज्यादा करता है। और पुण्य ज्यादा करता है, लेकिन पुण्य की क्वालिटी कैसी होती है? तो देवों की संख्याओं में हम देखेंगे तो भवनत्रिकों में संख्या बहुत ज्यादा है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में संख्या कम है। तो वो बस इसी लेवल का पुण्य करता है कि देवगति में तो जाता है, लेकिन वो भवनत्रिक पहले दूसरे स्वर्ग तक, वहीं देवों की संख्या ज्यादा है, ऊपर ऊपर धीरे धीरे कम होती जाती है। और मनुष्यों की संख्या सबसे कम है, मनुष्यों की संख्या सबसे कम है। इससे हमें मनुष्य भाव की दुर्लभता ख्याल में आती है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सभी से मनुष्य भाव अत्यंत दुर्लभ है। और गुरुदेव के प्रवचनों में कई बार आती है ये बात मनुष्य भाव की दुर्लभता की। और यदि हम इस दुर्लभता को समझें कि कैसे हमें ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, ये जितना रेयर था जो चीज, वो हमें मिल गई है। तो इतनी रेयर चीज हमें मिल गई है, उसको हम प्राप्त कर लिए हैं। और जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता मनुष्य गति से, मनुष्य गति से तो मोक्ष ही होता है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो चारों ही गतियों से हो जाता है। तो मनुष्य भाव मिला है, वो अकेला सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, ये बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। मनुष्य भाव प्राप्त करके तो मोक्ष जाना है, लेकिन फिर भी जितना हो जाए तो हमें कम से कम मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके करना ही चाहिए। ये सारी हमारी पढ़ाई का उद्देश्य यही है कि हम अपने मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करें, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। और हम सभी घुमटसार आदि जितने भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, 5-5
गोष्ठियां 5-5 शास्त्रों पे होने वाली हैं और सारे ही शास्त्र मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हैं और मोक्ष शास्त्र हैं, क्योंकि सभी मोक्ष में पहुंचाने वाले हैं। ये गोमट सार जीव कांड है, जीव ने क्या क्या कांड किए वो इसमें बताए जा रहे हैं, लेकिन वो जीव कांड में जीव की चर्चा है और वहां से जीव निकलकर और सिद्धों के समूह में सिद्ध चक्र में शामिल हो, उसके लिए ये गोमटसार शास्त्र है। संसार में भ्रमते हुए जीवों को संसार से निकाल कर और मोक्ष में पहुंचाने वाला ये शास्त्र है। तो हम सभी इस अपनी मनुष्य भव की दुर्लभता को समझकर और अपने आत्मा का कल्याण करें, मोक्ष मार्ग में लगें, इसी मंगल भावना से अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ इस गोष्ठी में बोलने का मौका दिया और इस पद के योग्य समझा, इसके लिए अत्यंत ही आप सभी की आभारी हूँ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर ज्योति जी सेठी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप यहाँ पर पधारे और पद के योग्य आपने पूरा मार्गदर्शन दिया, सारे विषय को बहुत ही गंभीरता से सुना और एक एक जितने भी वक्ता हैं उन पर हर एक को वॉच करते हुए पूरा विषय सुनकर सब पर समीक्षा भी की और नया प्रमेय भी दिया। ये भी बहुत अच्छी बात रही कि जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता थी उस दृष्टि से हर एक वक्ता को ध्यानपूर्वक सुन के जहाँ ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ नया बताने योग्य है अथवा कहीं चूक जैसी दिखाई दी तो उसको भी चूक कहे बिना ही अचूक वाण छोड़ दिया और जहाँ जिसको समझना था वहाँ पर सब समझ गए। बहुत अच्छा यहाँ पर आपने हमें बताया, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए भी धन्यवाद कि आप हमारे रंग में रंग गए। हमारा जनागम सार में आज जो गोमट सार गोष्ठी और रेड कलर था और आप उसी कलर में हमारे सामने उपस्थित हुए हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। ये पता नहीं ऐसा संयोग बैठ जा रहा है। और हमारे अजीत जी भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं बड़ौदा से, और वो भी आज हाँ टी शर्ट दिखा रहे हैं कि कोशिश उन्होंने भी की है उसी रंग में रंगने की, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। और अब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे सभा के अध्यक्ष पंडित श्री अशोक जी शास्त्री इंदौर से, और अब हम उनके भी उद्गार सुनना चाहते हैं और साथ में हमारे वक्ताओं के वक्तव्य पर भी विशेष किस तरह से उन्होंने सुना और कुछ खास बात हम सबके बीच कहें, वो भी रेड कहीं ना कहीं से रेड बनियान और कहीं ना कहीं से हम तो सोच रहे थे कि इस टाइप का कुछ मिलेगा ही नहीं, हमने सुबह ही कह दिया था, लेकिन ढूंढते रहे कुछ ना कुछ पकड़ में आ गई तो रेड जैसी दिखे तो रेड जैसा काम हो गया और अपना बराबर अपने ध्वज की पहचान होती रहे ऐसा प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, पंडित श्री अशोक जी शास्त्री। ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी को जय जिनेन्द्र। सभा में उपस्थित सभी विद्वद्गण, पंडित डॉक्टर प्रवीण जी और डॉक्टर ज्योति जी, इसके अलावा संचालक महोदय, संयोजक महोदय और सभी वक्तागण, आज मुझे यह अनुभव हुआ है, हालांकि आज तक तो यही सुना था कि अध्यक्ष उसको बनाया जाता है, मतलब अध्यक्ष बना के लोग ऐसा समझते हैं कि इनको पनिशमेंट दिया है, सजा दी है कि भैया सबका सुनते रहो, लेकिन जब आपका समय आए तो सुनने वाला कोई ना मिले। लेकिन आज मुझे अनुभव हुआ है कि अध्यक्ष उसे बनाया जाता है जिसे आयोजन समिति लाभान्वित करना चाहती है। तो आज की यदि मैं अध्यक्ष नहीं होता और ऐसे ही सुन रहा होता तो उतनी गहराई से नहीं सुनता, लेकिन अध्यक्षता के कारण सभी वक्ताओं को, संयोजक हों या संचालिका हों, दोनों संचालिकाएं हों या फिर मंगलाचरण हुआ हो या फिर विशेषज्ञ विदुषी डॉक्टर ज्योति जी हों या कोई भी, जिनने भी बोला है, क्या बोला, क्या विषय है इनका और किस विषय पर क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें सुनने का बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं
पहले तो बहुत कुछ सोच रहा था कि मैं क्या क्या बोलूंगा, और जो हमने विद्यार्थी जीवन में शास्त्री करते समय पढ़ा था तो उसको हमने रिवाइज भी किया। तो सोचा कि ये विषय मैं रखूंगा, लेकिन किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। जैसे कि पहली वक्ता थी भारती जैन फुटेरा, इन्होंने अपना विषय रखा, मार्गणा का स्वरूप बताया। और शोभा जी आई तो उन्होंने भी अपना विषय रखा, शांतर निरंतर और ये सब विषय रखे। इसके बाद नरक मार्गणा की चर्चा साधना जी ने की। फिर शोभा जी फिर आई, दूसरी ठाणे वाली, इन्होंने तिरंच गति के बारे में बताया। फिर कल्पना जी ने मनुष्य गति के बारे में बताया, और इनके क्या क्या प्रयोजन हैं इस विषय पे भी बहुत सुंदर बोला। जयश्री जी शाह बड़ौदा, इन्होंने देवगति मार्गणा के बारे में विषय रखा। और फिर कविता जी शाह ने पंचम गति, मतलब 4 गतियों की चर्चा तो हो गई, इसके बाद पंचम गति सिद्ध गति के बारे में भी बहुत सुंदर व्याख्या दी। फिर भी मेरे पास कुछ पॉइंट थे। मैं सोच रहा था कि अब इस विषय पे मैं बोलूंगा, ये बिंदु रह गए हैं, लेकिन जो भी बच्चा था वो हमारी भाभी जी श्रीमती ज्योति जी सेठी, इन्होंने बहुत गहराई से उन बिंदुओं को रख दिया, जो कि यहाँ पर कुछ बिंदु छूट गए थे। और इस तरह से सारे ही विषय बहुत ही सुंदर ढंग से सभी वक्ताओं ने प्रस्तुत कर दिए। आज मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ है, जो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, अपने गुरुजनों से काफी सुना था। कहते हैं कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। तो आज आपने साबित कर दिया कि जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी होता है। क्योंकि आज यदि कोई ये ना कहे कि ये श्रोता गोष्ठी है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये अच्छे विद्वान नहीं है या अच्छी विदुषी नहीं है, इनने अपने विषय की तैयारी में कोई कमी की है, कोई नहीं कह सकता। तो ये बात आपने वास्तव में साबित कर दी कि अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। और वक्ता बनने के लिए, बनाने के लिए हमारे प्रवीण जी प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आपको वक्तव्य देने का अवसर मिलता है तो आप गहराई से विषय को पढ़ते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं और फिर उसके बाद अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो जैसे कहते हैं कि मेहंदी बांटने वाले के हाथ भी रंगीन हो जाते हैं, मेहंदी से रंग जाते हैं, है ना। ऐसे ही जब आप अपना वक्तव्य देने के लिए, प्रस्तुति देने के लिए तैयारी करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमें ये बोलना है, बस ये बोलना है, बस ये बोलना है, ऐसा नहीं होता। कि वो जो हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हमें भी समझ में आता है कि हम किस स्थिति में, हमारे परिणाम कैसे हैं, हमें क्या समझना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम समझते हैं। और फिर भी कुछ जैसे कि अभी 141 से 152 तक गाथाओं तक की ये चर्चा हुई है। 12 गाथाओं में सारा पूरा अधिकार आ गया है, जो मैंने अभी यहाँ पर नोट किया है। तो मैं कुछ बातें फिर भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अध्यक्ष बनाया है तो थोड़ा बहुत तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छी बात ये रही कि सभी के द्वारा गाथा का उच्चारण किया गया। मतलब मैं देखता हूं कि बहुत सारी गोष्ठियां होती हैं, लेकिन इस तरह से व्यवस्थित और शुद्ध उच्चारण प्रायः लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रोता होने पर भी उन्होंने इतना अच्छा सुना है कि गाथाओं का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट किया, बहुत सुंदर ढंग से किया। जैसे कि मैं प्रवीण जी को सुनता रहता हूं कि वो गाथा का उच्चारण पहले करवाते हैं, तो आपने निश्चित रूप से उच्चारण किया होगा, तभी आप सीख पाए हैं। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी रही, और उच्चारण करते समय आपका आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा था। तो ये एक अपनी विशेषता आप सभी वक्ताओं में रही। इसके अलावा आपने सभी ने एक मुख्य बिंदु जो होना ही चाहिए सभी विषयों में, वह आप सबने प्रस्तुत किया, वह है अपने विषय का प्रयोजन बताना, अपने विषय से होने वाला लाभ बताना। मतलब आपने जो प्रस्तुति दी, जैसे गति मार्गणा में मनुष्य गति हो या तिरंच गति हो, कोई भी गति की बात की हो,
तो उसको जानने से क्या लाभ है, उससे क्या प्रयोजन पुष्ट होता है, ये बातें भी आपने सभी ने बताई। ये सब इस वक्तव्य की आप सबकी बहुत सुंदर विशेषताएं हैं। जैसे डॉक्टर शोभा जी, डॉक्टर नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आज तो मुझे ऐसा लगा जिन्होंने कल्पना मेहता पुणे से, इन्होंने मनुष्य गति की परिभाषा बताते हुए जो मनुष्य की परिभाषा बताई, मनन करे सो मनुष्य, और जो मूल गाथा का भी उच्चारण किया। तो आज ये विचार करने के लिए हमें प्रेरित किया कि हम मनन तो करते हैं, मनुष्य हैं तो मनन तो करते ही हैं, लेकिन मनन किसका करें? कोई भी कुछ भी मनन करता रहता है, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। एक पागल हो तो उसके भी मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, भले ही आप कहेंगे कि ऊट पटांग कुछ भी चल रहा है, लेकिन चल तो जरूर रहा है। लेकिन मनन किस बात का करना? तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिससे अपना हित हो उस बात का मनन करना, हे उपादेय का मनन करना, ये मनुष्य होने का प्रयोजन है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों ने, सभी वक्ताओं ने अपने विषय के से निकलने वाला जो लाभ या प्रयोजन है उसकी चर्चा की। और जैसे कि देवगति का वर्णन किया तो उसमें लिखा कि भौतिक सुख तो है उन्हें, लेकिन मानसिक दुख है। तो ये अब हमें क्या करना है कि भौतिक सुख जो हम इस संसार में जुटा रहे हैं उसके पीछे पड़ना चाहिए या हमें आत्मिक सुख के लिए प्रयास करना चाहिए? ये सब बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। अब मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो कि द्रव्य संग्रह जी में 13वीं गाथा के अंदर जब मार्गणा स्थान का वर्णन किया तो आचार्य कहते हैं गति मार्गणा किसे कहना। तो उन्होंने, आचार्य की शैली है कि यदि सकारात्मक बात कहनी हो तो पहले नकारात्मक बात भी कहेंगे और फिर सकारात्मक बात भी कहेंगे। तो आचार्य ने लिखा कि निःशुद्धात्म तत्व की दृष्टि से विलक्षण, निज आत्मा की दृष्टि से विलक्षण मतलब जिसने अपने आत्मा की दृष्टि नहीं की है वह गति मार्गणा को प्राप्त होता है। और मनुष्य गति, तिरंच गति, नरक गति और देवगति, ये जो 4 गतियां हैं इनमें परिभ्रमण करता है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में ये आया कि हमें यदि इन 4 गतियों की मार्गणा से छूटना है, गति मार्गणा की चर्चा क्यों की? गति मार्गणा से छूटने के लिए। तो यदि हमें इन गति मार्गणा से छूटना है तो क्या करना चाहिए कि निःशुद्धात्म ध्रुव तत्व की अनुभूति करना चाहिए। यदि आत्मा की अनुभूति नहीं करेंगे तो 4 गतियों में ही भटकते रहेंगे। एक विचार और आ रहा था सुनते सुनते कि हम ये कह रहे हैं कि जीव की खोज किन किन स्थानों पर की जाती है। तो मार्गणा स्थान होता है, तो अब जीव की खोज कहां कहां की जाती है? तो पहला अभी गति मार्गणा चल रहा है, 4 गतियों में खोजी जाती है। सिद्ध गति में भी खोजा जाता है जीव को, क्योंकि वहां भी जीव है। इस तरह जीव की खोज कहां कहां। तो इससे प्रयोजन क्या निकला कि जीव की खोज मनुष्य गति में है, मतलब अपन जो मनुष्य ना, तो जीव की खोज कहां होगी? अपने जीव की खोज कहां होगी? इस मनुष्य शरीर के अंदर। अर्थात इस मनुष्य शरीर के अंदर जो जानने देखने वाला तत्व रहता है वह जीव है, अर्थात मैं स्वयं हूं। जो जीव ऐसा जानता है वो गति मार्गणा से छूट जाता है। यदि हमें गति मार्गणा ही नहीं, कोई भी मार्गणाओं से छूटना हो, बल्कि गुणस्थानों से पार होना हो, इस संसार से पार होना हो, तो एक ही उपाय है, एकमात्र निःशुद्धात्म तत्व की दृष्टि करना। ये आचार्य ने जो बात कही वहां द्रव्य संग्रह जी में बहुत मार्मिक रही। निःशुद्धात्मा की दृष्टि करेगा तो 4 गतियों के चक्कर से छूट जाएगा, और यदि निःशुद्धात्मा की दृष्टि नहीं की तो निश्चित रूप से संसार में ही भटकना पड़ेगा। और इसमें एक पॉइंट और नोट किया है कि आज मुझे ऐसा एक बात और लगी कि यदि किसी ने आज इतनी क्लासें अटेंड नहीं की होंगी बाई चांस कोई कारण से, लेकिन आज की गोष्ठी में आया होगा, जैसे कि मैं आज की गोष्ठी में आ गया, ऐसे बीच बीच में सुनते रहते हैं,
लेकिन लगातार नहीं सुन पाते हैं। तो आज गोष्ठी में जो आया होगा उसने इस पूरे अधिकार का सार पा लिया होगा, क्योंकि सभी ने, वैसे भी रिवीजन गोष्ठी है, ये पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन का एक बहुत सुंदर आयाम, बहुत सुंदर तरीका ये प्रवीण जी ने खोजा है। ये उनकी स्वयं के दिमाग की उपज है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी श्रोता गोष्ठी के बारे में तो नहीं सुना है। तो बहुत अच्छा आपने सोचा है, ये रचनात्मक सोच आपकी निश्चित रूप से समाज के लिए लाभदायक है और सभी जीवों को कल्याणकारी है। तो ऐसे और भी उपाय आपके मन में जो आते हों वो निश्चित रूप से आप करें, तो समाज का निश्चित रूप से फायदा होगा। आपने कुल मिला के अच्छा विषय प्रस्तुत किया है, अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है, सभी ने बहुत मेहनत की है और आपने मुझे अध्यक्षता के योग्य समझा है और मुझे लाभ दिलाया है, जिससे कि मैं ये विषय को फिर से रिवाइज कर पाया हूं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप और हम सभी शुद्धात्म तत्व की निजात्मा की दृष्टि करें और चतुर्गति के भ्रमण से छूटें। यही गति मार्गणा को समझने का लाभ है। हम सभी इस लाभ को, इस प्रयोजन को सिद्ध करें और सिद्ध गति, जो गति मार्गणा का अंतिम विषय बिंदु है, उस सिद्ध गति को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें और शाश्वत अनंत आनंद की हम सभी प्राप्ति करें। यही मंगल भाव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे पंडित श्री अशोक जी शास्त्री, जिन्होंने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया और अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन लगा, क्योंकि ज़्यादातर तो ये बात सही है कि अध्यक्ष ज़्यादातर उसके लिए होते हैं। आजकल जो देखा जाता है कि जब तक वो बोलते हैं तब तक श्रोता गायब हो जाते हैं। यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ और उनको बस सामान्य रूप से बहुत बढ़िया कह के चले जाते हैं। लेकिन आपने पूरा गोष्ठी को सुनकर और जिन बिंदुओं को हाईलाइट करने योग्य है, जो खास बातें आपने पकड़ी, श्रोताओं के, जो वक्ताओं के कहें उत्साहवर्धन के लिए भी जो गाथाओं के उच्चारण संबंधी अनेक बातें कही हैं, वो सभी को और आत्मविश्वास पैदा करेंगी। और कई बार जो वास्तविकता है उसकी यदि प्रशंसा की जाए, वास्तविकता की ही प्रशंसा की जाए, झूठी मूठी नहीं, तो उसमें और आत्मविश्वास बढ़ता है और जो कमी है उसको भी ऐसे तरीके से बता दो कि जो कमी नहीं बताई और कमी भी बता दी, तो उससे भी बहुत बढ़िया अंदर से एनर्जी बढ़ती है। ये तरीका दोनों विद्वानों का आज हमें मिला है, हमारे चाहे पंडित अशोक जी शास्त्री हों और डॉक्टर ज्योति जी सेठी हों। कहीं पर किसी को पता भी नहीं चला होगा कि उन्होंने किसके बारे में क्या कह दिया। समझने वाले समझ गए होंगे और प्रशंसा भी हो गई। वैसे प्रशंसा ज़्यादा ही हुई है, 90% तो सबको अच्छा ही कहा गया है, लेकिन कदाचित 5 से 10% कोई कमी रह गई है, तो निश्चित रूप से वो और भी आगे इसमें अच्छा इंक्रीजमेंट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ऐसा भाव है। एक बस बीच में मैं भी कह दूं कि किसी ने बीच में बोला था सरस्वती देवी को धन्यवाद, तो उसका अर्थ कोई अलग रूप में ग्रहण ना कर ले, है ना। सरस्वती देवी मतलब हमारी जिनवाणी ही सरस्वती है, उसी के लिए उन्होंने धन्यवाद कहा था। नहीं तो सोचे ये कौन आ गए, कौन सी सरस्वती देवी को याद करने लग गए, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी जिनवाणी माता ही सरस्वती देवी है, हम सरस्वती पूजन भी करते हैं, इसलिए उसी अर्थ में ही ये जिनवाणी माता को उन्होंने धन्यवाद और वंदन किया था, ऐसा हमें विशेष जानना चाहिए। और इस तरह से बहुत अच्छी चर्चा यहाँ पर हम सबको सुनने को मिली है, समय पे भी पूरी हुई। हमारे अजीत जी भाई साहब का भी फोन आया था आज विशेष रूप से कि भैया आप लोगों की गोष्ठ बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने प्रशंसा और अनुमोदना बहुत ज्यादा की और धीरे से एक सुझाव भी दे दिया, और वो मुझे लगता है उनका सुझाव आज एक ही दिन में सक्सेस हो गया, ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा था कि वक्ता कम हो तो बहुत अच्छे से हो, और जो विशिष्ट विद्वान और अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्वमेंट मिले और वो अपना विषय बोल सकें, जिससे लोगों को, सभी वक्ताओं को भी विषय विशेष मिल सके।
इस तरह का प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास किए बिना ही सहज हो गया और माहौल बन गया और सभी को दोनों का उद्बोधन से शुरू से प्राप्त हुआ है। अजय जी भाई साहब भी कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। हाँ जी। सभी को जय जिनेंद्र। एक्चुअली आज सुबह का मैंने मैसेज आपका देखा था, तो उसमें तो द्रव्य संग्रह का ही गोष्ठी थी आज सुबह की, और ये तो संयोग वैसा कल जैसा ब्लू था इस आज रेड हो गया है। वैसा कोई भी अभी आपका रेड है ये मुझे पता नहीं था कि अभी आपका ये होगा। बहुत अच्छा संयोग है और मैं बिल्कुल मतलब मेरे दिमाग में ही नहीं था। और कल की भी मैं बात कहता हूँ कि कल आपने कार्यक्रम में आने के 5 मिनट पहले मैंने येलो टी शर्ट बदल के ब्लू टी शर्ट पहना था। वाह वाह। ऐसा मतलब आपने ये संयोग है कि इतने अपने मतलब मन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सभी बातें होती है। आज यहाँ जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, ना गोष्ठी की बात कर रहा हूँ ना कोई बात कर रहा हूँ। आज हमको अनुमोदना करनी है प्रवीण जी भाई साहब की, इसलिए क्योंकि आज ही जो ध्रुवधाम में बालक पढ़ते हैं वो शास्त्री के अंतिम वर्ष के परिणाम आ गए हैं और 100% परिणाम ध्रुवधाम के बच्चों के आए हैं। इसलिए जोरदार तालियों से हम आदरणीय प्रवीण जी भाई साहब की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और उनके जो, क्योंकि आप लोग जानते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, ध्रुवधाम में जो है मतलब छलनी जो होती है या गलनी जो होती है, उसमें से जो लास्ट वाले जो पीसेस रहते हैं वो ध्रुवधाम में आते हैं, सेकंड क्लास वाले या थर्ड क्लास वाले, लेकिन पास होकर जाते हैं वो फर्स्ट क्लास होकर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मतलब पत्थर से मूर्ति तराशने का काम हमारे प्रवीण जी भाई साहब करते हैं, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। दूसरी बात, आप सब लोगों की जानकारी के लिए, देश का नहीं विश्व का पहला बालिकाओं के लिए जैन दर्शन वाला संस्थान जो है शाश्वत धाम, उसकी भी शाश्वत धाम की पहली बैच आज शास्त्री बन गई है। 12 बालिकाएं इसमें आज शास्त्री पास करके अपने समाज के समक्ष आ गई है। ये बहुत सुंदर संयोग है। ये आप सब लोगों से ये आनंद की वार्ता मुझे शेयर करनी थी। उनमें से जो 3 बालिकाएं हैं वो कॉलेज में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है। 2 बालिकाएं जो है उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ पास किया है। एक अंतिम वाक्य कह के मैं अपना बात पूरा करूंगा, क्योंकि समय वैसे कल से तो कम ही हुआ है लेकिन काफी हुआ। तो ये बात कहना चाहता हूँ, जो हमारी फर्स्ट आई है बालिका, उसका नाम है प्रियंका जैन गुना। ये बालिका मतलब हम लोग जो यहाँ सभी जो बहनें बैठी है, ये आप स्वयं तो स्वाध्यायी हैं ही, या आपके परिवार में भी आप स्वाध्याय का ये करते हैं, लेकिन जैन दर्शन विषय के साथ अपने बालिकाओं का करियर बनाने के लिए, उनको शास्त्री बनने की प्रेरणा देने के लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रियंका जैन बालिका है, गुना की है, और ये जब 9th क्लास में जब आई थी तब शाश्वत धाम में आई थी। 9 to 12 तक की जो बालिकाएं हैं CBSE इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। ये बालिका जब 10th उसने पास किया था, आपको जानकर आश्चर्य होगा 87% उसको 10th CBSE इंग्लिश मीडियम में मार्क्स आए थे। और उसके बाद उसने ये तय किया था कि नहीं, मैं जाऊंगी तो जैन दर्शन में ही जाऊंगी। और उसने जैन दर्शन, वो तो उसकी पहली बैच थी, ये हमारे शाश्वत धाम के बालिकाओं की पहली बैच थी। कोई अनुभव नहीं कि ये जैन दर्शन में बालिकाओं के लिए किस तरह से ये होगा, बिल्कुल। लेकिन एक निष्ठा, एक अटूट विश्वास, उसके बल पर उसने ये किया था। जब वो 12th हुई तब भी वो बोर्ड में मेरिट लिस्ट में आई थी, उसको स्कूटी मिली थी, उसको गार्गी पुरस्कार मिला था, उसको लैपटॉप मिला था, इतनी सब चीजें मिली थी। और अंत में ये परीक्षा में भी वो 75% मार्क्स लेकर, मतलब जैन दर्शन में 75% मार्क लाना, ये मतलब लोहे के चने चबाने जितना कठिन काम है। तो ऐसा उसने लाया था। दोनों जो हमारे, वैसे तो सभी संस्थाओं की मैं खूब अनुमोदना करता हूँ। जयपुर है, बांसवाड़ा है,
कोटा है या ज्ञानोदय के तो अभी बालक शास्त्री हुए नहीं है, लेकिन फिर भी वो भी एक संस्था है अपनी। तो ये सभी संस्थाओं के जो संचालक है उनको पढ़ाने वाले ऐसे गुरुजन है, प्रवीण जी है, हमारे राजकुमार जी भाई साहब है, पीयूष जी है, धर्मेंद्र जी है, संजय जी है, इन सब की बहुत बहुत हम अनुमोदना करते हैं। इनकी वजह से हमको युवा विद्वान, युवा शास्त्री मिल रहे हैं। जोरदार तालियों से अनुमोदना करते हुए मैं आज का अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी भाई साहब को, जो उन्होंने हम सभी के लिए उत्साहवर्धन किया और मुझे भी खास तौर से उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। रिजल्ट भी खास तौर से बता दिया। यहाँ का बांसवाड़ा का भी मुझे तो जानकारी मिली ही थी, लेकिन आपको और डिटेल में मिल गई, इतना मुझे पता नहीं था। मैं सोच रहा था शायद मुझे ही पता है, लेकिन आप तक सारी जानकारी पहुँच गई कि सभी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए। ये वाली बात भी है, यहाँ तो विद्यार्थी ज़्यादातर जयपुर की फर्स्ट चॉइस करके वहाँ जाते हैं, दूसरी जगह रेलवे स्टेशन जगह होते हैं, और फिर बाद वाले यहाँ आते हैं, और पता नहीं ऐसा माहौल जैसा भी बन जाता हो, उस माहौल के अनुसार वो अपनी योग्यता से और मेहनत करते हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न में ही लगभग सब पास होते हैं। अभी भी सारे प्रथम ही श्रेणी में ही उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये खुशी का विषय तो है ही। और शाश्वत धाम की बालिकाएं तो वो तो एकदम ही अद्भुत हैं, क्योंकि एक तो पहले से ही इंटेलिजेंट आती हैं, और फिर उसके साथ जो उनकी इंटेलिजेंसी जैन दर्शन में निखरती है, तो वास्तव में ऐसा लगता है कि वे आगे के चरण में बहुत बड़ी विदुषियाँ बन के निकलेंगी। तो निश्चित रूप से सबको बहुत लाभ होने वाला है। ये हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है। इतना अच्छा शुभ समाचार आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शाश्वत धाम के आप अध्यक्ष हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा खुशी तो आपको हो रही होगी। और वो खुशी अंदर अंदर नहीं रुक पाई, तो ऐसा लगा बाहर हम सबके बीच में शेयर करें, अपनों के बीच में बताएं, तो निकल के आ गई। इसलिए निश्चित रूप से वो प्रसन्नता हम सबके बीच में व्यक्त की है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आपको बधाई। इस तरह से हमारे इस गोष्ठी का समय यहाँ हो रहा है। हमारे दोनों जो विद्वान हैं उनको पुनः धन्यवाद देते हुए, हमारे इस गोष्ठी के संयोजक वैभव जी, साथ में दोनों संचालिकाएं नीलम जी और छवि जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आप सभी ने। और साथ में वक्ता बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। आनंद आता है कि जैसे हमारे विद्यालय में प्रतिदिन या रविवारी जो गोष्ठियाँ चलती हैं, उन गोष्ठियों में विद्यार्थी बोलते हैं, लेकिन खास बात तो ये गोमट सार में बोल रहे हैं। गोमट सार पे हम लोग गोष्ठियाँ नहीं रखते कभी, ये आपको जानकारी दे दें। गोमट सार पर गोष्ठियाँ नहीं रखते कभी। जनरल विषय जो सामान्य 7 तत्व हैं, ये हैं वो हैं, फिर आध्यात्मिक विषय, कर्णान योग पे गोष्ठी नहीं होती, लेकिन आप लोग कर्णान योग पे भी बोल रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है हमारे विद्यालय को पीछे ना छोड़ दें आप लोग, ये थोड़ी सी चिंता भी हो गई है। कई लोगों के मेरे पास ऐसे भी मैसेज आ गए, आप लोग सारे श्रोताओं को वक्ता बना दोगे तो फिर शास्त्रियों का क्या होगा। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शास्त्री अपनी जगह रहेंगे और ये विद्वान अपनी जगह उनका सहयोग करेंगे, और जितने ज्यादा वक्ता हो जाएंगे देश भर में, उतना ही प्रचार प्रसार होगा। और ये निश्चित रूप से हम सभी के निमित्त से ऐसा होने वाला है। ऐसी भावना व्यक्त करते हुए सभी का पुनः धन्यवाद। और मंगलाचरण करने वाले को भूल गए, अंकिता जी बाकलीवाल, बहुत सुंदर उन्होंने मंगलाचरण किया है, शुरुआत दी और मजा आ गया। इस तरह से हमारा कार्यक्रम सफल हुआ। सभी को जय जय। कल पुनः हम मिलेंगे सुबह ठीक 10 से 12। अभी गति मार्गणा में गति हुई है, अब इंद्री मार्गणा की ओर हम पहुंचेंगे, और इंद्री मार्गणा में भी हम विशेष रूप से लाभ लेंगे विशिष्ट विद्वानों के साथ। तब तक के लिए जय जय।